दोस्तों, 21वीं सदी के इस आधुनिक युग में जहां इंसान मंगल ग्रह पर बस्ती बसाने की सोच रहा है, दुनिया में एक ऐसी जगह भी मौजूद है जहां आज भी पाषाण काल स्टोन एज का राज चलता है। एक ऐसा द्वीप जहां कदम रखते ही आसमान से तीरों की बारिश होने लगती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड की। भारत के अंडमान निकोबार के पास स्थित यह एक ऐसा प्रतिबंधित द्वीप है जहां जाना सीधे मौत को दावत देना है। यहाँ रहने वाले लोग बाहरी दुनिया से इस कदर नफरत करते हैं कि जो कोई भी इनके करीब जाने की कोशिश करता है, ये उसे जिंदा नहीं छोड़ते। आखिर क्यों ये लोग आज भी 60,000 साल पुरानी जिंदगी जी रहे हैं? और क्या हुआ था जब साल 2018 में एक अमेरिकी नागरिक ने इस नरक में कदम रखने की जिद की थी? आज की इस वीडियो में हम नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के उन खौफनाक और अनसुने रहस्यों को जानने वाले हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान द्वीप समूह का ही एक हिस्सा है। यह द्वीप करीब 60 वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है और चारों तरफ से घने जंगलों और खतरनाक रीफ्स से घिरा हुआ है। वैज्ञानिकों और इतिहासकारों का मानना है कि इस द्वीप पर रहने वाले सेंटिनली आदिवासी दुनिया की सबसे प्राचीन और आखिरी अछूती जनजाति हैं। ये लोग पिछले 60,000 सालों से अफ्रीका से आकर यहाँ बसे थे और तब से लेकर आज तक इन्होंने बाहरी दुनिया के साथ अपना कोई संपर्क नहीं बनाया। इन्हें न तो खेती करना आता है, न ही आग जलाना। ये आज भी केवल शिकार और समंदर की मछलियों पर जिंदा हैं। ऐसा नहीं है कि बाहरी दुनिया ने इनसे संपर्क करने की कोशिश नहीं की। इतिहास में कई बार इनके पास जाने के प्रयास किए गए, लेकिन हर बार नतीजा भयानक रहा। साल 1880 में एक ब्रिटिश नेवी ऑफिसर मॉरिस विडाल पोर्टमैन ने एक बड़ी टीम के साथ इस द्वीप पर कब्जा करने की कोशिश की। उन्होंने बलपूर्वक एक बुजुर्ग जोड़े और 4 बच्चों को अगवा कर लिया और उन्हें पोर्ट ब्लेयर ले आए। लेकिन बाहरी दुनिया के बैक्टीरिया और बीमारियों के संपर्क में आते ही वो बुजुर्ग जोड़ा तुरंत बीमार पड़ गया और उनकी मौत हो गई। ब्रिटिशर्स ने डरकर उन बच्चों को कुछ उपहारों के साथ वापस द्वीप पर छोड़ दिया। माना जाता है कि इस घटना के बाद से इन आदिवासियों के मन में बाहरी इंसानों के प्रति नफरत और गुस्सा हमेशा के लिए बैठ गया। भारत की आजादी के बाद 1970 और 1990 के दशक में भारतीय मानव विज्ञानी T.N. पंडित ने कई बार इस द्वीप का दौरा किया। वो अपने साथ उपहार के रूप में नारियल और लोहे के बर्तन लेकर जाते थे। सालों की कोशिश के बाद साल 1991 में एक ऐसा पल आया जब ये आदिवासी पहली बार पानी में आकर वैज्ञानिकों के हाथों से नारियल लेने लगे। लेकिन यह दोस्ती ज्यादा दिन नहीं चली, क्योंकि वो कभी भी वैज्ञानिकों को अपने द्वीप की जमीन पर कदम नहीं रखने देते थे। आखिरकार भारत सरकार ने इनकी सुरक्षा और संस्कृति को बनाए रखने के लिए साल 1997 में यहाँ जाने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया। साल 2004 में जब हिंद महासागर में भयानक सुनामी आई, तो भारत सरकार ने इनके हालचाल जानने के लिए एक कोस्ट गार्ड का हेलीकॉप्टर भेजा। सबको लगा था कि ये आदिवासी मर चुके होंगे, लेकिन जैसे ही हेलीकॉप्टर द्वीप के ऊपर पहुंचा, एक सेंटिनली योद्धा जंगल से बाहर निकला और हेलीकॉप्टर पर तीर तान दिया। यानी प्रकृति के इस भयानक कहर को भी इन्होंने अपनी सूझबूझ से मात दे दी थी। लेकिन नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड का सबसे खौफनाक और आधुनिक इतिहास लिखा गया साल 2018 में। अमेरिका के 26 वर्षीय एक मिशनरी जॉन एलन चाउ ने इस द्वीप पर अवैध रूप से जाने का फैसला किया। उनका मकसद इन आदिवासियों को ईसाई धर्म की शिक्षा देना था। जॉन ने कुछ स्थानीय मछुआरों को बड़ी रकम देकर रिश्वत दी और रात के अंधेरे में कायक के जरिए द्वीप के किनारे पहुंच गए। पहली बार जब जॉन किनारे पहुंचे तो एक छोटे बच्चे ने उनकी बाइबल पर तीर मार दिया, जिससे डर कर वो वापस मछुआरों की नाव पर लौट आए। उन्होंने अपनी डायरी में लिखा, भगवान, क्या यह द्वीप शैतान का आखिरी गढ़ है?
लेकिन जॉन ने हार नहीं मानी। अगले दिन 17 नवंबर 2018 को वो मछुआरों से यह कहकर द्वीप पर अकेले चले गए कि अगर वो वापस न आए तो उनकी लाश को निकालने की कोशिश न की जाए। दूरबीन से देख रहे मछुआरों ने देखा कि जैसे ही जॉन ने किनारे पर कदम रखा, आदिवासियों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। उन्होंने जॉन के गले में रस्सी बांधी और उनकी लाश को घसीटते हुए जंगल के अंदर ले गए। भारत सरकार ने कई बार कोशिश की, लेकिन अपनी जान जोखिम में न डालते हुए जॉन की लाश को कभी वापस नहीं निकाला जा सका। दोस्तों, आज कानूनन इस द्वीप के 5 किलोमीटर के दायरे में जाना पूरी तरह से गैर कानूनी है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इन आदिवासियों के पास हमारी तरह मॉडर्न बीमारियों जैसे फ्लू या कोरोना से लड़ने की इम्यूनिटी नहीं है। अगर हम इनसे मिले तो हमारी एक हल्की सी छींक भी इनकी पूरी आबादी को खत्म कर सकती है। इसलिए इन्हें इनके हाल पर छोड़ देना ही सबसे बेहतर है। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि भारत सरकार का इन्हें अकेला छोड़ने का फैसला सही है? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और फैक्ट गेज को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले किसी रहस्यमयी सफर में। तब तक के लिए जय हिंद।